गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, join A to O, show that OB इज इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। तो बेटा इसमें आपका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। और एक बात और याद रखनी है, इस एक्सरसाइज में आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब हमें साइड इक्वल दी होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। बस आपको ये एक मेन बात याद रखनी है, जब हमें साइड इक्वल दी हुई हो तो उसके अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम मैंने बना दिया। यहाँ पे देखो ये ABC ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है हमारी जिसकी दो साइड इक्वल हो। तो इसमें हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर दिया हुआ है बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। इस एंगल के और इस एंगल के बाइसेक्टर कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? एट पॉइंट O। जॉइन A टू O, A को O से जॉइन किया तो हमें शो दैट, तो इसमें देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O। हमें शो क्या करना है, ये देखो, शो दैट फर्स्ट है OB इज इक्वल टू OC और सेकंड है AO बाइसेक्ट एंगल A। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो प्रूफ देखिए इसका, पहले हम देखेंगे, ये देखो दिया हुआ है हमें AB इज इक्वल टू AC, यहां लिखोगे आप गिवन। ठीक है, उसके बाद देखो मैं अभी बता रही थी जो बात, जब हमें साइड इक्वल दी हुई होती है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये देखो ये ट्राइंगल है हमारी, AB पूरी साइड है और AC भी हमारी पूरी साइड है। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? हमारा पूरा एंगल C। और AC के अपोजिट एंगल क्या हो गया? हमारा पूरा B। और यहां रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B। अब हाफ ऑफ एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं? अब ये इक्वल हो गई ना हमारी साइड, ये एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो एंगल में भी हमारा ऐसे ही होता है, जब एंगल इक्वल हो तो हम क्या लिख देंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब हमारी साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और यदि हमारे एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाती है। तो हाफ ऑफ एंगल C क्या हो जाएगा? ये पूरे एंगल का हाफ ये वाला लेंगे, क्योंकि ये ही हमारी ट्राइंगल बचती है, ये हमारी पूरी ट्राइंगल नहीं है। ABOC दिख रहा है ना, चार साइड बन रही है ये। तो इसका हाफ ऑफ एंगल C हम लिखेंगे एंगल OCB। इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B को क्या लिखेंगे? एंगल OBC। ठीक है, अब देखो OCB ओनली हमें ये वाली ट्राइंगल देखनी है OBC। मैं ये डायग्राम बना देती हूँ, ये देखो OBC। तो ये देखो इस एंगल के अपोजिट साइड हमारी कौन सी हो गई? OB। और इस एंगल के अपोजिट साइड हमारी कौन सी हो जाएगी? OC। यहां रीजन क्या लिखोगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, तो ये देखो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखो हमें प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। ये वाली जो लाइन है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू पार्ट में डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। अब देखो इसमें हमारा क्या क्या इक्वल हो जाएगा, AO
AO इक्वल कॉमन, सॉरी कॉमन, और क्या इक्वल कर देंगे, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, गिवन। और तीसरा क्या इक्वल होगा, OB इज इक्वल टू OC, ये हमने क्या किया है ऊपर अभी प्रूव किया है। तो कौन सा रूल हो गया, बाय SSS रूल ट्राइंगल AOB congruent to triangle AOC and by CPCT rule, ये वाले एंगल इक्वल कर लेते हैं, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, हो गया ना बाइसेक्ट एंगल ए। तो यहां पर ये भी लिख सकते हो AO बाइसेक्ट एंगल ए, हेंस रूट। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो आपका ये दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे तो। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी ये थर्ड है। सेकंड क्वेश्चन देखो, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, जो ये बीच वाला जिसको बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर 90 का एंगल होता है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी इक्वल हो जाएगी, मतलब टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमें इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है जिसमें AB और AC हमारा इक्वल हो। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, ये आपका डायग्राम ABC और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर D, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है ABC इज ए ट्राइंगल और AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमें, AB इज इक्वल टू AC। प्रूफ देखिए, तो देखो AB और AC इक्वल करना है तो तुम्हें पता ही चल रहा है, हमें ये दोनों ट्राइंगल लेनी पड़ेंगी। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो देखो इसमें क्या क्या इक्वल होगा, AD कॉमन, दोनों में है क्योंकि AD लाइन हमारी, और क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इक्वल होंगे। BD इज इक्वल टू DC, यहाँ क्या लिखोगे, गिवन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये देखो 90 डिग्री, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। एक 90 का है, ये अपने आप ही 90 का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कौन सा रूल हो गया, बाय SAS रूल ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD and by CPCT rule AB is equal to AC। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थैंक यू।